प्यारे बच्चों, एक्टिव और पैसिव की इस सीरीज में आपका स्वागत है। और आप देख सकते हैं जैसे कि हमारी एक्टिव और पैसिव की सीरीज चल रही है और हम हर टॉपिक पर कि एक्टिव पैसिव का जो टॉपिक होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसका कोई भी सेंटेंस यदि एग्ज़ाम में आता है वो आपसे छूटने ना पाए, हमारी यही कोशिश है। इसलिए जहाँ तक भी पैसिव वॉइस बन सकती हो हम उस टॉपिक पर बनाने की हमारा प्रयास है। तो आज हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्लॉजेस पर और पार्टिसिपल पर बनने वाली जो पैसिव वॉइस है उनका अध्ययन करेंगे। और क्लॉजेस जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्लॉजेस जिनमें वाक्य आपके कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बनते हैं, तो आज हम उन्हीं पर आपकी जो है पैसिव वॉइस सिखाने की कोशिश रहेगी हमारी। आप देख सकते हैं मैंने एक सेंटेंस लिखा है, दे होप दैट शी विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम। तो दोस्तों जिनको क्लोजेस आती है उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा और नहीं भी आती है तो आप चिंता ना करें, सब समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे, दे होप दैट शी विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम। तो दोस्तों ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है, प्रिंसिपल क्लॉज, और ये हमारी नाउन क्लॉज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी नाउन क्लॉज है। क्लोज के चक्कर में बहुत ज़्यादा आप टेंस ना होना, क्योंकि कहीं हम ये सोच बैठो कि हमें क्लोज नहीं आती तो पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे, कोई समस्या नहीं है, आप देखते रहिए। तो आप जैसे कि आपको मालूम है कि हमें कोई भी पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो आप देखेंगे जो नाउन क्लोज होती है, मतलब नाउन और नाउन क्लोज ये दो शब्द होते हैं। नाउन का मतलब किसी का नाम हो गया और क्लोज का मतलब कि अगर कोई वाक्य है जो कि नाउन का काम कर रहा है। तो ये जो पूरा वाक्य है जो नाउन क्लोज जिसको हम कह रहे हैं ये एक नाउन है, नाउन क्लोज है। नाउन की तरह से जब मोहन, आई नो मोहन, मोहन ऑब्जेक्ट है, तो उसी प्रकार से ये जो पूरी क्लोज है एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट है। और किसका ऑब्जेक्ट है? ये होप का ऑब्जेक्ट है जो वर्ब है। क्लियर? जब प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब इनमें से कोई भी दी गई हो, ये आपको दी गई है, ठीक है ना, कंसीडर, होप, बिलीव, एक्सपेक्ट, से, क्लेम, नो, अंडरस्टैंड। अगर ये वर्ब आई है और इन वर्ब के बाद आपकी नाउन क्लोज दी गई है तो उसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएं, हमारा टॉपिक है ये। तो बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं है। आप क्या करेंगे जब ये वर्ब प्रिंसिपल क्लोज में आई है तो आप अपने वाक्य को इट से शुरू कर लो और क्या बनाएंगे आप, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसको यहाँ तक अभी आप ऐसा ही रहने देंगे, उसमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत। तो क्या बनाएंगे, इट, ये टेंस है आपका, दे होप, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो क्या बना लेंगे, इट इज होप, इट इज होप, और दैट लगाएंगे और दैट लगा के वाक्य को वैसा ही उतार लेंगे। इट इज होप दैट शी विल क्वालिफाई द एग्जाम। मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। Pupil consider that he is a very good doctor। आप देख सकते हैं एक वर्ब है कंसीडर और कंसीडर के बाद फिर आपकी नाउन क्लोज आ गई है। और मैंने क्या बताया था कि यदि इन वर्ब्स के बाद आपकी नाउन क्लोज हो तो उसका पैसिव वॉइस क्या करना था, आपने कुछ नहीं करना था। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इट लगाएंगे शुरू में, इट इज कंसीडर्ड, इट इज कंसीडर्ड
क्या करना था, कुछ नहीं, दैट लगा के वैसे ही उतार दो। इट इज कंसिडर्ड दैट ही इज ए वेरी गुड डॉक्टर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, बताया था ना कि बहुत आसान है। अब देखते रहिए इसको। और मैं इसी को दूसरे तरीके से भी बताने की कोशिश करता हूं आपको। मैं इसको मिटा देता हूं। तो जैसे कि आपने 2 सेंटेंस लिए और हमने इनकी पैसिव वॉइस बनाई। एक तरीका तो ये था कि जब ये वर्ब्स आपकी प्रिंसिपल क्लोज में और उन वर्ब्स के बाद आपकी नाउन क्लोज आई हो, तो इस तरीके से जैसे हमने बना के दिखाया, इट लगाकर, इट इज़ हॉप्ड या इट इज़ कंसिडर्ड, दैट लगाकर और दैट के बाद वैसे ही तार के बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा इसका बनाने का, तो दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। अब आप क्या करेंगे, यदि ये सब्जेक्ट अलग अलग है, पहला प्रिंसिपल क्लोज का सब्जेक्ट अलग है और सबऑर्डिनेट क्लोज का सब्जेक्ट अलग है, तो आप क्या करो, इस सी को, जो आपका नाउन क्लोज का जो सब्जेक्ट है, नाउन क्लोज के सब्जेक्ट को इस पैसिव का सब्जेक्ट बनाओ, सी। अब दे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसकी पैसिव वॉइस बनाओ, सी। इट की जगह आप सी ले आएंगे, यानी कि जो नाउन क्लोज का जो सब्जेक्ट था, इट की जगह आप उसे लेकर आओ, ले आए, सी इज हॉप, सी इज हॉप। और अब आपने क्या करना है, जब ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो इसके बाद आप जो नाउन क्लोज की वर्ब थी, जैसे ये क्वालिफाई था, इसको इन्फिनिटिव में बना दो। और इन्फिनिटिव कैसे बनेगा, जो वो वर्ब थी उससे पहले टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद का वैसे ही रख दो, तो क्या बन जाएगा, सी इज हॉप टू क्वालिफाई द एग्जाम। है ना आसान, कुछ नहीं, नाउन क्लोज का जो सब्जेक्ट था उसको हमने इट की जगह रखा, जो अभी हमने बनाया था, है ना, वैसे ही लाए, और उसके बाद जो नाउन क्लोज की वर्ब थी उससे पहले टू लगा के उसको इन्फिनिटिव में बना के रख दो। आसान है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, आई होप, या दूसरी वर्ब ले लेते हैं, आई बिलीव that they will complete the work। इस पे पैसिव वॉइस बनाएंगे। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो हमारी थोड़ी बड़ी हो सकती है, एडजस्ट करना, क्योंकि टॉपिक ही हमारा इतना इम्पोर्टेंट है कि इस पर थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, आसानी से आपको नहीं मिलने वाला। तो देखेंगे, इसकी बनाएंगे हम। तो इसके 2 तरीके, जैसा कि पहला तरीका हमने बताया था कि आप देखिए, आप बिलीव के बाद क्या आपकी नाउन क्लोज है, क्लियर, और जब वर्ब के बाद आपकी नाउन क्लोज हो, तो एक तो इट से बना रहे थे हम, तो इट से बना लीजिए, इट इज बिलीव्ड दैट, और दैट के बाद जो हमारा था वैसा का वैसे ही आ जाएगा, दैट दे विल कंप्लीट द वर्क। एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि नाउन क्लोज, जब दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है, तो नाउन क्लोज के बाद जो आपका सब्जेक्ट था उसको इट की जगह ले आओ, तो क्या बनेगा, दे। अब देखो, इट के साथ इज आया था, तो दे प्लूरल है, इसके साथ क्या आ जाएगा, आपका आर आ जाएगा, दे आर बिलीव्ड, दे आर बिलीव्ड आ गया। इसके बाद तो हमने वैसे ही रखा था वाक्य को, लेकिन इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, जैसे कि मैंने बताया था, जो नाउन क्लोज की वर्ब थी, नाउन क्लोज की वर्ब क्या है आपकी, कंप्लीट है, तो इससे पहले टू लगाकर आप अपने वाक्य में रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, दे आर बिलीव्ड टू कंप्लीट द वर्क। आसान है ना, बहुत आसान है। अब
दोनों तरीके से समझ आ गया होगा, मुझे पूरा यकीन है समझ आ गया होगा। क्या ये 3 तरीके से भी बनाया जा सकता है? हाँ दोस्तों, ये 3 तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो देखते रहिए, और तीसरे तरीके से कैसे बन सकता है तो देखेंगे आप और करके। अब आप क्या करेंगे, देखिए, आई बिलीव दैट दे विल कंप्लीट द वर्क। तो पहले आपने इसकी बना ली, इट इज बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड, ये बन गया। तो इसको ऐसे ले आओ, इट इज बिलीव्ड दैट। पहले आपने इसकी बनाकर देखी, फिर आपने इसको इन्फिनेटिव के बेस पर इसकी पैसिव वॉइस बनाई। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको प्रिंसिपल क्लोज की भी पैसिव वॉइस बना लेंगे, और हम इसकी सबऑर्डिनेट क्लोज जो है ये आपकी नाउन क्लोज, इसकी भी पैसिव वॉइस बना लेंगे, यानी कि दोनों पैसिव वॉइस आपकी एक साथ आ सकती है। तो क्या बन जाएगा, इट इज बिलीव्ड दैट द वर्क will be completed by them। क्या दिक्कत हुई, यहां भी पैसिव वॉइस बन गई है, यहां भी पैसिव वॉइस बन गई है, कोई समस्या नहीं है भाई। 2 वाक्य थे, क्या दिक्कत आ गई? आई होप, आई बिलीव, ये एक सेंटेंस था। दैट दे विल कंप्लीट द वर्क, दे सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट हो गया। जब हमें यहाँ सब्जेक्ट वर्ब मिल रहे हैं, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, तो दोनों जगह पैसिव वॉइस बन सकती है, कोई समस्या नहीं है। और अगर मैं ये कहूँ कि इसकी 4 तरीके से पैसिव वॉइस बन सकती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। 4 तरीके से कैसे बन जाएगी? हाँ, बन जाएगी। देखिए, मैं एक तरीके से और इसको बना देता हूं, वो कैसे बन जाएगी भाई? जब आपने इट इज बिलीव्ड इसकी पैसिव वॉइस बना दी थी और नाउन क्लोज को ऐसे ही छोड़ दिया था, तो अब आप क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल क्लोज को ऐसे ही छोड़ दो, नाउन क्लोज की बना दो। तो क्या बन सकती है, आई बिलीव दैट द वर्क विल बी completed, will be completed by them। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो आप नाउन क्लोज को, जब आपका ऑप्शन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आप प्रिंसिपल क्लोज को भी चेक करेंगे, आप सबऑर्डिनेट क्लोज को भी चेक करेंगे। हो सकता है कि पैसिव वॉइस दोनों तरफ दी हो, उसे भी आप देख लेंगे। वो कभी कभी ऐसा भी देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पैसिव वॉइस, कौन सा पैसिव वॉइस में है सेंटेंस। तो क्या करता है कि इसको वो छेड़ता नहीं है और इसको वो पैसिव वॉइस में बना लेता है, या फिर ये करता है इसको पैसिव वॉइस में दे देता है और इसको वो नहीं छेड़ता। तो आपको हर तरह से जो ये 4 टाइप्स पर मैंने करके बताए हैं क्लोज के पैसिव वॉइस, नाउन क्लोज के पैसिव वॉइस, तो आप इनको इस तरह से बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और एडजेक्टिव क्लोज पर कैसे बना सकते हैं हम। आई नो द मैन हु broke this chair। I know the man who broke this chair। आप देख सकते हैं I know the man, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज। और ये क्या है आपकी, ये आपकी एडजेक्टिव क्लोज है। क्या है ये, एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज है। अब आप देखते हैं ये हु किसके लिए आया, द मैन के लिए आया है।
ठीक है, बना लीजिए। लेकिन जो ये आपका द मैन, क्योंकि एडजेक्टिव क्लोज, ये आपकी एडजेक्टिव क्लोज है, और ये द मैन जो है ये एडजेक्टिव क्लोज का यानी कि इस हु का एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट होता है पूर्व प्रयुक्त, यानी कि उससे पहले आने वाला। तो आप जब भी क्लोज बनाएंगे इन दोनों को, यानी कि एंटीसीडेंट और जो आपका एडजेक्टिव क्लोज होती है वो अलग नहीं होती, वो स्प्लिट नहीं होती, वो टूटती नहीं है, उनको साथ साथ रखना होगा। तो बना लीजिए, कोई समस्या नहीं है। देखिए, अगर हमारा ऑब्जेक्ट द मैन है तो ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ देंगे, पूरी क्लोज लानी पड़ेगी आपको पूरी क्लोज लानी पड़ेगी। तो ले आइए, द मैन हु ब्रोक दिस चेयर। अभी हमने कुछ नहीं करा, ये जो द मैन आपका ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट लाए, इसको हमने वैसा का वैसे ही छोड़ दिया। तो अब ये वाक्य क्या था? आई नो द मैन था, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लाओ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग इज एम आर आएगी, द मैन के अकॉर्डिंग क्या आ गया? इज आ गया। द मैन हु ब्रोक दिस चेयर इज नॉन, नो की थर्ड फॉर्म आ गई नॉन, और पैसिव वॉइस में नॉन के बाद बाय नहीं आता। आपको पढ़ाया था मैंने पहली वीडियो में भी, जो हमारी प्रीपोजिशन पर बेस्ड है। तो क्या आएगा? टू आएगा, तो टू ले आओ, और टू के बाद आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मी हो गया। ये भूलना मत। इस पे एक सेंटेंस मैं अभी भी कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो ये आपका बन गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं तो देख लीजिए। और हु ब्रोक दिस चेयर, भैया एडजेक्टिव क्लोज है, हु सब्जेक्ट हो गया है ना, ब्रोक वर्ब हो गई, दिस चेयर ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक आप इस एडजेक्टिव क्लोज की भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो ऐसे बना लो, द मैन, यहीं पे है ना, द मैन बाय होम। हु का पैसिव वॉइस क्या बनता था? जो बाय होम से बनाते थे हम। द मैन बाय होम वाज दिस चेयर, ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, द मैन बाय होम वाज दिस चेयर ब्रोकन इज known to me। तो ये भी आपकी दो तरीके से बन गई। हो सकता है कि वो पैसिव वॉइस, इसकी पैसिव वॉइस ऐसे नहीं बन सकती, जैसे कि द मैन इज। हाँ, कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि हम इसको वहीं रहने दें और इसकी पैसिव वॉइस बना लें और ऐसे कर लें, द मैन इज नॉन टू मी हु ब्रोक दिस चेयर। दोस्तों, इसकी पैसिव वॉइस बनाना आसान रहेगा, लेकिन हमें इस पैसिव वॉइस के साथ साथ हमारी स्ट्रक्चर, जो हमारी एडजेक्टिव क्लोज है, जो एडजेक्टिव क्लोज हमारी एंटीसीडेंट को क्वालिफाई करती है, उसकी विशेषता बताती है, उसको अपने साथ रखती है, वो जो आपकी स्ट्रक्चर है वो आपकी सेट नहीं हो पाएगी, स्प्लिट हो जाएगी वो। और स्प्लिट अगर हो जाती है एडजेक्टिव क्लोज अपने एंटीसीडेंट से, तो वो वाक्य आपका रॉन्ग हो जाता है। तो इन दो तरीके से आपकी ये क्लोज बन जाएगी। और इस पर तो मैं एक बात बताने वाला था, हाँ, अभी नो पर। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ तो इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? हु नोज हर, इसकी पैसिव वॉइस बनाइए। अब आप कहेंगे बड़ा आसान है। कैसे आसान है भाई? आप कहेंगे कि हु बाय हुम बना दो। ठीक है, बाय हुम बना दे। नहीं, क्यों? हाँ, अब आप देखिए बाय हुम कैसे बन जाएगा। आप कहेंगे बाय हुम से बना दो, बाय हुम और एज सी नॉन, यही तो कहेंगे आप, यही कहेंगे ना। रॉन्ग। ये कैसे रॉन्ग हो गया? हाँ, रॉन्ग है भाई। आपको बताया था कि नोन, ये जो
प्रीपोजिशन जो बाई आता है, प्रीपोजिशन आता है, वो तो नोन के बाद आता है ना, जो कि हमने यहाँ रखा है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोन के बाद क्या आता था वैसे उसमें टू आता था, तो ये होगा आपका टू whom is she known, ये आपका सही होगा। ये किस वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि नोन के बाद आपका टू आता है। अगर कोई दूसरी वर्ब होती जिसके साथ बाई आता है तो हम यहाँ पर बाई हुम कर सकते थे, जैसे कि हम ये करते हु ब्रोक द चेयर, तो वहाँ पर बाई हुम वाज द चेयर ब्रोकन आ जाता, वो सही था। तो ये आप इसको एक मतलब एक आइडिया आपके माइंड में होना चाहिए ताकि जो है आप कंफ्यूज ना हो। तो इस पे भी आप देख सकते हैं, मैंने ये दो तरीके से, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया कि भाई पढ़ाया जा रहा था, मेरे माइंड में आया तो आपको बता दें। तो आप जब एग्ज़ाम में करेंगे तो उसमें देख लेंगे कहीं आपकी ये स्ट्रक्चर बीच में से ब्रेक तो नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं, और आई होप ये सब आपको नाउन क्लोज पर बनने वाली यानी कि आपकी और एडजेक्टिव क्लोज पर बनने वाली पैसिव वॉइस आपको आ गई होगी, और प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक सेंटेंस और करा देता हूँ जो मैंने बताया था पार्टिसिपल पर बनने वाली पैसिव वॉइस, वो क्या है, जैसे कि आई सा द पुलिस chasing a thief, I saw the police chasing a thief। ये सा वर्ब है, ऑब्जेक्ट आया, और ये चेजिंग क्या है, ये आपका पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल कौन सा है आपका, आप जानते ही होंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ये पार्टिसिपल जो वर्ब थी ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट किसका है भाई, ये ऑब्जेक्ट चेजिंग का है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें आप गौर से देखना, ये सा वर्ब है, सा वर्ब, और इस सा वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, द पुलिस है, ठीक है। पुलिस हुई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया। चेज पीछा करना, पीछा किया जा रहा है, किसका पीछा किया जा रहा है, थीफ का पीछा किया जा रहा है। थीफ का पीछा कौन कर रहा है, पुलिस कर रही है। और काम को करने वाला कौन हुआ, सब्जेक्ट, काम को करने वाला डूअर, और डूअर मीन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कार्य को करने वाला। तो यहाँ पे यही कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। पुलिस इस सा वर्ब के लिए तो ऑब्जेक्ट है, और इस चेजिंग जो पीछा कर रही है पुलिस का, उसके लिए ये सब्जेक्ट का काम करेगी। कंफ्यूज मत होना यार, कंफ्यूज मत होना। मैंने बताया ये पुलिस सा वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है इस एक्शन के लिए, लेकिन जब पुलिस चेज करने का काम कर रही है तो इस एक्शन के लिए पुलिस सब्जेक्ट का काम करेगी। पैसिव वॉइस बना के देख लेते हैं, पैसिव वॉइस बना के देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। द पुलिस आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना लो, क्या बन जाएगा, द पुलिस वर, पुलिस एक्शन में है, बहुवचन रहेगी, प्लूरल रहेगी। द पुलिस वर सीन चेजिंग ए थीफ, पुलिस को देखा गया चेजिंग ए थीफ, पुलिस को देखा गया था चेजिंग ए थीफ, चोर का पीछा करते हुए। अब इसे दूसरे तरीके से, अब की बार हमने, आप देखे होंगे कि हमने जो पैसिव वॉइस बनाई है वो जो आपकी फाइनाइट वर्ब थी उसकी बनाई है, और जब हम ये नॉन फाइनाइट वर्ब है पार्टिसिपल, और जब हम नॉन फाइनाइट की पैसिव वॉइस बनाते हैं, यानी कि पैसिव वॉइस आपकी पार्टिसिपल की बनाते हैं, तो पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस आपका बीइंग करके बनता है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वो वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी जो पार्टिसिपल था, जो आपका पार्टिसिपल था वो वाली वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई सा, अब की बार देखिए हम ये वाला ऑब्जेक्ट ले रहे हैं,
जब ऑब्जेक्ट हम इस वर्ब का ले रहे हैं तो जो पैसिव वॉइस बनाएंगे आप इस वर्ब को बनाएंगे, जिसका ऑब्जेक्ट लो उस वर्ब, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट लो उस वर्ब को पैसिव वॉइस बना दो नॉन फाइनाइट्स में। तो आई सा ए थीफ, बीइंग मैंने बताया था बीइंग करके बनेगा, बीइंग के बाद मैंने बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी, पार्टिसिपल वाली। तो बीइंग चेज्ड, बीइंग चेज्ड, और चेज किसके द्वारा किया जा रहा था, बाय द पुलिस, बाय द पुलिस। आई होप आपको आ गया होगा। आई सा ए थीफ, मैंने एक चोर को देखा, चोर, बीइंग चेज्ड, पीछा किया जा रहा था, किसके द्वारा पीछा किया जा रहा था, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा पीछा किया जा रहा था। तो ये आपका टॉपिक पार्टिसिपल आपने देखा, दो तरीके से हमने इसको बना लिया। आप बुक से देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और निश्चित रूप से ये आपको समझ आ जाएगा, लेकिन आप इसको पूरा कंप्लीट करेंगे और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो है एग्ज़ाम्स में अगर आ जाता है बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको कर पाना। तो प्रैक्टिस करेंगे बुक्स से, अच्छी अच्छी बुक्स मार्केट में है, आप उनसे जो रिनाउंडेड बुक्स है तो आप उनसे देखें, प्रैक्टिस करें और निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।